इस वक्त अटलांटिक ओशन चोक हो चुका है। कई 100 कंटेनर्स लाइन में खड़े हैं। ये सब इस इंतजार में हैं कि ये 80 किलोमीटर की नदी क्रॉस करके पैसिफिक ओशन में जाएं। ये जो 80 किलोमीटर का रूट है, ये हमारी दुनिया के इम्पोर्टेंट तरीन शिपिंग रूट्स में से एक है। इसे कहते हैं पैनामा कैनाल। पूरी दुनिया का करीबन 6% सी ट्रेड साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान इसी चोक पॉइंट से गुजरता है। यही कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। हर साल करीबन 13 से 14 हजार कार्गो शिप्स इस रास्ते से गुजरती हैं। अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट को यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने का यही सबसे छोटा और सेफ रास्ता है। मगर ये कैनाल अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और अगर ये प्रॉब्लम दूर ना हुई तो इसका असर हम सब पर पड़ सकता है। इंजीनियरिंग के शाहकार इस कैनाल के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है जो इसकी बर्बादी की वजह बन सकता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। सच ये है कि इस वीडियो में इस प्रॉब्लम की रूट कॉज जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 150 साल पीछे फ्रांस में, जहां फर्डिनेंड दी लेसेप्स नाम का एक आदमी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो रहा था। फर्डिनेंड एक फ्रेंच डिप्लोमेट था जिसने 1869 में सुएज कैनाल बनाई थी, जिसकी वजह से रेड सी और मेडिटेरेनियन सी बहुत ही छोटे रूट से आपस में कनेक्ट हो गए थे, क्योंकि इससे पहले एशिया और मिडिल ईस्ट से आने वाले समुद्री जहाजों को पूरा अफ्रीका क्रॉस करके यूरोप और अमेरिका जाना पड़ता था। ये वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक टर्निंग पॉइंट था और इसी सक्सेस से कॉन्फिडेंस पाकर फर्डिनेंड ने फैसला किया कि वो सुएज कैनाल की तरह अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को भी एक कैनाल बनाकर आपस में कनेक्ट करेगा, क्योंकि उस वक्त अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट लाइन से चलने वाले समुद्री जहाजों को पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करके वेस्टर्न साउथ अमेरिका, एशिया और वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका तक जाना पड़ता था। ये तकरीबन 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता था, जिसको छोटा करने का एक ही तरीका था कि इधर पैनामा में एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई जाए, जिसके जरिए समुद्री जहाज आसानी से अटलांटिक से पैसिफिक और पैसिफिक से अटलांटिक ओशन में आ सकें। फर्डिनेंड को लगता था कि सुएज कैनाल की तरह वो ये कैनाल भी आसानी से बना लेगा, मगर उसका अंदाजा गलत था। अब आइडियली यहाँ रास्ता बनाने का सिंपल तरीका ये था कि इस सारे हिस्से को डायनामाइट से उड़ा दिया जाए ताकि शिप्स के लिए जगह बन जाए, मगर रियलिटी में ये इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि ये सारा एरिया बहुत ही खतरनाक था। इस सारे एरिया में पहाड़ और घने जंगल थे और बहुत सख्त तूफान आते